चलिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में हमने देखा था कि हैज हैव थर्ड की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसको हम एग्जाम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट हैज हैव। तो जहां पर भी ये वर्ड आए, येट, अप टू, नाउ, अप टू, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, एवर, नेवर, लेटली, जहां पर भी ये आएगा वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये आ गया एग्जाम में, हरी इज नॉट रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक येट। हरी को अभी तक कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई पिकनिक की, तो यहाँ पर क्या आ गया, येट। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज नॉट सही है नहीं, हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जहां पर भी ये आएंगे, येट आएगा, अप टू आएगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव। ठीक है, प्रेजेंट हैज हैव, परफेक्ट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। और एक बात और हमेशा याद रखना, येट जहां पर भी यूज होगा वहां पर नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि नोट आना ही चाहिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज होता है येट के साथ। He did not come yet, वह अभी तक नहीं आया। क्या ये सही है? यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी रॉन्ग है। एग्जाम में ऐसे आएगा येट, येट में हमेशा नोट मतलब कि नेगेटिव फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज नॉट कम, केम, कम। ठीक है, कम येट। तो हमने पहला रूल ये देखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस देखिए, ये वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कौन सा सही है। डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग चाइना, क्या तुमने कभी चाइना जाने की सोची है। ठीक है, तो ये वाला हैव यू एवर थिंक ऑफ गोइंग चाइना, तो यहाँ पे देखना एवर यूज हुआ है। एवर हमने पढ़ा है कि जहां पर भी एवर यूज होता है उस सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कौन सा सही है, डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग चाइना या हैव यू एवर थिंक ऑफ गोइंग चाइना, ये सही है और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी है, तो ऑलरेडी आया है। ऑलरेडी किस में यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, वी हैज ऑलरेडी सी द ताजमहल, मैंने पहले ही ताजमहल देख रखा है। पहले ही, ऑलरेडी आ गया। अब हमें पता है एग्जाम में आएगा, ऑलरेडी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या यूज होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सी, सा, सीन, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सीन। मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे वो आए। अब यहाँ पे एक मिस्टेक और आ सकती है वर्ब की, यहाँ पे क्या है, हैज, वी के साथ कभी भी हैज नहीं आता, हैव। ये वाली मिस्टेक वो ज्यादा देते हैं एग्जाम में, मतलब कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब चेंज कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक आती है। ठीक है, वी के साथ क्या कर देंगे, वो हैज लगा देंगे और ही के साथ हैव लगा देते हैं, ये वाली मिस्टेक ज्यादा आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये तो पता ही है आपको कि ऑलरेडी के साथ क्या आता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, आई हैव कुक्ड मैगी जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी मैगी पकाई है, जस्ट नाउ, तो ये सही है ना, आई हैव कुक्ड, क्योंकि हैव आया है आई के साथ और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिस्टेक कब होती, अगर यहाँ पे हैज आ जाता, क्योंकि आपको पता है आई के साथ हमेशा हैव यूज होता, तो इन्होंने सही कर रखा है। और यहाँ पे देखिए, कुक वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हुई है। हमारे पास रूल कि जहां पर फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, फोर्थ टाइम आए, ऐसे ही आए, वहां पर हमारे पास क्या यूज होएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होएगा। ठीक है, क्यों होएगा, जैसे ही हम बोलते हैं कि मैंने यह सॉन्ग पहली बार सुना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज होएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हो रहा है ना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। आई हैव यू सी हेयर सेकंड टाइम, मैंने यहाँ पर तुमको दूसरी बार देखा है, तो यहाँ पे क्या यूज होएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम। जहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम आता है वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नहीं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सीन। आई हैव डन इट 5 टाइम्स, मैंने इसको 5 बार कंप्लीट कर लिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए आता है, देखो मैंने बोला है कि मैंने इसे 5 टाइम्स पूरा कर लिया है, मतलब 4 बार तो मैंने इसको पूरी तरह से फिनिश कर लिया है और
पांचवी बार मतलब कि ये कंटिन्यू है, मतलब 5 बार तो ये पूरी तरह से पास्ट में कंप्लीट हो गया है और अभी भी चल रहा है, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम हमेशा किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस